रुको रुको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक रुक रुक। कहाँ भैया, कहाँ जा रहा है तू? लाइसेंस दिखाओ अपना। मेरा ही है सर। हमारा ही है, चल ठीक है। अरे रोको रोको रुको 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 रुको, अपना दुपट्टा नीचे कीजिए। आपको कोई एतराज तो नहीं? जाइए। सर ये लड़की कौन है? ये एक शातिर लड़की है जो भोपाल पुलिस को चकमा देकर भाग निकली है और उसके सी रोड से गुजरने की उम्मीद है। अच्छे से तलाशी लेना। भोपाल उज्जैन नेशनल हाईवे 52 की पुलिस टीम के लिए मैसेज है। नेशनल हाईवे 52 के पास किसी ममता लॉस से कंप्लेंट आई है। तलाश कहाँ है? तो पास में ही है। चलो। किसने कॉल किया था? मैंने साहब। क्या हुआ? आइए बताती हूँ, आइए बताती हूँ आपको मैं। आइए साहब, ऊपर वाले कमरे में ना एक लड़की की चीख सुनाई दी। वहाँ दो लड़के ठहरे हुए हैं। हम कब से दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, खोल ही नहीं रहे। मैं बहुत डर गई थी सर, इसलिए आपको कॉल किया। आइए मनु, मनु, आइए साहब, दरवाजा खोल। आइए। मनु दरवाजा खोलो। मनु साहब यहाँ पर आप लोग इधर आइए। इसी कमरे में से। कौन है अंदर? सर, मेरा भाई मनु। क्या रे? सर सर पीछे पीछे आगे भाभी, मेरा भाई है ना। आप लोग बाहर चलिए। श्वेता जी बाहर जाइए, चलिए। बाहर जाइए। आप बाहर बैठिए, चलिए। इसकी तो सांसें चल रही हैं। सर उसको मिर्गी के दौरे पड़ते सर। सर, वो थोड़ा सा मंदबुद्धि है। मनु 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 तुम ठीक हो? मनु तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मनु मैंने नहीं मारा भैया, मैंने नहीं मारा। चलिए आप बाहर बैठिए, चल के। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। ये तो वही लड़की है। सर कमरे की सारी खिड़कियां तो बंद हैं। बाथरूम से भी आने जाने का कोई रास्ता है नहीं, और ये वाला दरवाजा भी अंदर से बंद है सर। कमरे की सारी खिड़कियां बंद हैं और दरवाजे भी बंद थे। और अगर मन्नू सही कह रहा है तो कातिल कोई और है। फिर कातिल अंदर आया कैसे, और आया तो बाहर गया कैसे? सर ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। चाकू मन्नू के हाथ में था सर। मुझे लगता है शायद उसी ने कत्ल किया है। मुझे भी लगता है कि मनु ने ही कत्ल किया है, क्योंकि उसका भाई बोल रहा था कि वो मंदबुद्धि है। हो सकता है पागलपन के दौरे में मार दिया हो सर। ये तो मन्नू ही हमें बताएगा। फिलहाल प्यारे, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो सर, और इस चाकू को फोरेंसिक के लिए भेज दो। इस पर कातिल की उंगलियों के निशान होने ही चाहिए। सर अच्छे से तलाशी लो कमरे की। सर सर मुझे नहीं पता मेरे हाथ में चाकू कैसे आया सर, लेकिन मैं जानता हूँ कि गायत्री को किसने मारा। किसने मारा है? सर वो राधेश्याम ने। कौन राधेश्याम?
हमारा टैक्सी ड्राइवर। ड्राइवर कैसे मार सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। सर वो ड्राइवर नहीं मारा गायत्री को। तुम पर राधे श्याम तो मैकेनिक को लेने गया था। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए तो हम इस लॉज में आए। सर सर ये लाइसेंस कमरे के बाथरूम से मिला है सर। सर सर यही था सर। सर इसी ने मारा गायत्री को सर। सर ये फिर से बकवास कर रहा है। ये ड्राइविंग लाइसेंस इसने चुपके से अपनी जेब में रख लिया था जब ड्राइवर गाड़ी चेक कर रहा था। मनु, हाँ क्या कर रहा है? रख उसको। नहीं नहीं अरे भैया छोड़ के भाग जाएगा तो भाग जा, उसको देख लेगा। रख दिया। सर मैंने रख लिया था ड्राइविंग लाइसेंस अपनी जेब में ताकि हमारा ड्राइवर हमें छोड़ के ना भाग जाए सर। सर आप इन दोनों की बातों में मत आइए। ड्राइवर तो एक छलावा है, इसी ने मारा है मेरी बीवी गायत्री को। नहीं सर, सर मैंने नहीं मारा सर। एक मिनट। जिस लड़की को चाकू मारा गया है वो तुम्हारी बीवी थी? हाँ सर। नहीं सर, सर ये झूठ बोल रहा है सर। सर गायत्री इसकी बीवी नहीं थी, उसने मुझे खुद बताया था सर। जी वो आपके पति क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, वैसे भी वो मेरा पति नहीं है। सर ये बकवास कर रहा है। चाकू भी इसी के हाथ में मिला था, इसी ने तो मारा मेरी बीवी को सर। नहीं सर मैं नहीं था सर, वो राधे श्याम ही था। कहीं तुमने राधे श्याम की जगह किसी और को तो नहीं देखा था? नहीं वो राधे श्याम ही था, हमारा टैक्सी ड्राइवर। वो टैक्सी भी माँ ने कराई थी, आप चाहे तो माँ से पूछ लो। कहाँ है तुम्हारी माँ? भोपाल में। हम उज्जैन जा रहे थे सर, काल भैरव के दर्शन करने। नहीं मारा सर। श्वेता जी। जी सर। इस लाइसेंस से राधे श्याम का पता लगाओ। और आप इनके पति हैं? जी सर। और ये जब लड़की कमरे में गई थी तब आप कहाँ थे? सर मैं पीछे पानी की मोटर चालू करने गया था।
रुक रुक जा, रुक। बेटा छोड़ूंगा नहीं तुझे। आप कौन है? ये हमारी माँ है। सौतेली माँ। उस आदमी ने आप पर हमला क्यों किया? पता नहीं सर, मैंने तो सिर्फ उससे ममता लॉज का रास्ता पूछा था। ओ भैया, ओ भैया, ये ममता लॉज किधर है? ये ममता लॉज किधर है? यही है, चलिए। चलो। दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोलूंगा। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दरवाजा खोलो ना। लगता है पागल है, मुझे ही उतरना पड़ेगा। पागल हो गया? अरे पागल हो गया? एकदम उसने मुझ पे अटैक किया और फिर मैंने बचाओ बचाओ चिल्लाया तो आप लोग आ गए। ये कैसे गंदे लॉज में रुकी हुई हो तुम? अरे नहीं नहीं मैडम जी, हमारा लॉज बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। वो तो उस पागल आदमी ने परेशान करके रखा है। साहब, जब भी कोई औरत यहाँ पर आती है ना, उसको तारा तारा कह के चिल्लाता है और 1 लाख रुपया मांगता है। आप तो उसको पकड़ के अंदर करो जेल में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस लॉज में एक कत्ल हुआ है और तफ्तीश अभी जारी है, इसीलिए लॉज को छोड़कर कोई भी बाहर नहीं जाएगा। हाँ, अंदर जा सकते हैं, जाइए। चलो। हाँ आइए मैडम जी। प्यारे सर, ये राधेश्याम ड्राइवर का जल्दी से पता करो, हमें भी तो पता चले इस मर्डर केस की चाबी उसके पास है या मन्नू के पास। सर। लेकिन सर, हमें मन्नू को तो हिरासत में लेना चाहिए था। देखिए श्वेता जी, ये ड्राइवर तो हमारे हाथ में है नहीं, ये मन्नू है जिससे शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। प्यारे सर, एक हवलदार को इस काम पर लगा दो जो 24 घंटे इस लॉज पर नजर रखे, खासकर उस मन्नू पर। पता तो चले कि ये जैसा दिखाई दे रहा है वही है या कुछ और ही है। सर। यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? मैं मन्नू और पंकज के साथ यहाँ पर आ गई, उसमें तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो माँ? आ जाओ, गेट खुला है। मैडम जी, वो आज आलू गोभी की सब्जी की जगह ना कद्दू की सब्जी बनाई है। मैं कल बाजार जाऊंगी तो सारा सामान ले आऊंगी, आज खा लीजिए। ठीक है, रख दो। मैं प्लेटें लेकर के आती हूँ। ठीक है। और मैडम जी, उस पागल आदमी की हरकत के लिए ना सॉरी। ठीक है ठीक है, थैंक यू। मैं प्लेट लेकर के आती हूँ। कल हम काल भैरव के दर्शन करके सीधा घर भोपाल वापस जाएंगे। कल तुम्हारे पिताजी की बरसी है। मन्नू और पंकज भी हमारे साथ जाएंगे माँ। उन्हें तो तुम छोड़ ही दो, पता नहीं कितना सौतेलो जैसा व्यवहार करते हैं वो हमारे साथ। सौतेला जैसे व्यवहार वो नहीं माँ, तुम उनके साथ करती हो हमेशा। और आप भूल गई, हम कहीं नहीं जा सकते। पुलिस की जांच अभी भी चल रही है और इस लॉज में मर्डर हुआ है माँ, मर्डर। पुलिस ने हमें कहीं भी जाने से मना कर रखा है। अरे मरवा देगा तू। अरे रुक जा, अरे रुक जा। तारा ने मेरा 1 लाख रुपया लिया, मैं नहीं आऊंगा। मरवा देगा मेरा। तारा ने मेरा, रुक जा, 1 लाख रुपया लिया, मैं नहीं आऊंगा। अरे रुक जा, अरे रुक जा। बेटा, तू भाग गया था उस दिन, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, समझा? पकड़ना है तो उस औरत को पकड़ो तुम सब। मुझे क्या पकड़ते हो? अरे किस औरत को? जिसका मेडिकल गला में हुआ था।
तारा नाम है उसका, डायन औरत। मेरे 1 लाख रुपए नहीं दिया अभी तक। मैं बताता हूँ ना साहब, सब कुछ हिस्ट्री आपको उसकी। चल 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 मेरे साथ चल चल। उसको क्या पकड़ते हो? उस औरत को पकड़ो तुम सब। निकाल मेरा 1 लाख रुपए। तारा, मेरा निकाल मेरा 1 लाख रुपए। तारा, निकाल मेरा 1 लाख रुपए। अरे साहब, इस पागल को क्यों ले आए यहाँ? निकाल मेरा 1 लाख रुपए। आप पुष्पा जी को बुलाइए। हाँ। निकाल मेरा 1 लाख। मैडम जी, निकाल मेरा 1 लाख। निकाल। कौन है? अरे इस पागल को यहाँ कहाँ से ले आए? ये पागल है। ये आज 1 लाख रुपए लेके रहूंगा। दूर करो इसको, दूर करो। पागल है ये। आज तो लेके ही रखूंगा। दूर करो इसके, गाड़ी दूर में ले करो जाओ। इसको। 1 लाख। चल 1 लाख रुपए निकाल। पागल कहीं का। मेरा 1 लाख रुपए निकाल। चुप। मेरा 1 लाख रुपए निकाल। हमें यहाँ क्यों बुलाया? आपसे कुछ पूछना था। जी पूछिए। क्या आप पहले भी इस ममता लॉज में आ चुकी हैं? हाँ वो मैं एक्चुअली। रुक, बाहर आओ। यहीं रुको, तुमसे भी कुछ पूछना है। पुष्पा जी, हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से आप अपने स्वर्गीय पति से 20 साल पहले इसी लॉज में मिली थी। हाँ मिली थी। इस औरत ने पहले मेरे पास, आराम से, वहीं से बोल। सर, इस औरत ने पहले मेरे पापा को अपने जाल में फंसाया और उसके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। और हमें जो प्रॉपर्टी मिली उसके नाम पे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो कोड़ियों के भाव भी कोई नहीं खरीदेगा। सर, ये लोग जिस टैक्सी से कल इस लॉज में आए थे वो सब चोरी की निकली और ड्राइवर राधे श्याम का पता नहीं चल रहा है सर। वो टैक्सी भी इन्होंने ही बुक कराई थी। पुष्पा जी, क्या आप इस टैक्सी ड्राइवर को पहले से जानती थी? नहीं, बस इतना ही कि वो एक ड्राइवर है। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर से याद करूंगा। जी चलिए श्वेता जी। तुमने तो कहा था तुम इस लॉज के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हाँ, 20 साल पुरानी बात है, दिमाग से निकल गई होगी। मुझे तो ये पुष्पा बहुत तेज तर्रार औरत लगती है। यहीं कहीं आसपास ही रहती होगी। और मुझे लगता है ये जवाहर झूठ नहीं बोल रहा। मगर सर, मुझे इस ड्राइवर का समझ नहीं आ रहा है। अगर टैक्सी चोरी की है तो अभी तक वो फरार हो गया होगा। और सर, लगभग सारे इलाके छान चुके हैं हम, कहीं भी खराब टैक्सी खड़ी नहीं दिखी। अच्छा, ये लाइसेंस का क्या हुआ? सर, आरटीओ ऑफिस से पता चला है कि वो लाइसेंस फर्जी है। सर, ये फॉरेंसिक से रिपोर्ट आई है सर। चाकू पर तो सिर्फ उस लड़की और मन्नू की उंगलियों के निशान है। कि झूठ कौन बोल रहा है, पुष्पा या मन्नू? सर, मुझे तो लगता है कि मन्नू झूठ बोल रहा है। क्यों ना सर हम उसे अरेस्ट कर लें। हेलो, क्या? गाड़ी घुमाओ। मम्मी, गेट खोलो। मैडम जी, कौन है अंदर? सर मेरी मम्मी है अंदर। मैं बहुत देर से गेट खटखटा रही हूँ बट अंदर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। क्या रे? सर, पीछे। भाई बनो, मेरा भाई बनो, बनो। ए भगवान, हमारी ये लॉज में हो क्या रहा है? इसको किसने मारा? तुमने तो कहा था तुम्हारी मम्मी है अंदर, पर यहाँ तो। सर मुझे नहीं पता। सर, ये बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है सर। तोड़ दो। सर, सर, मैंने निकाला सर, मैंने निकाला। पीछे। क्या रे? सर,
ले जाओ इसे। जी सर। उठ उठ, आराम से यार, आराम से। चुप, बिल्कुल आवाज नहीं, आवाज नहीं। बाहर निकल, इधर इधर इधर, चल इधर, चल चल, चुप, सीधे खड़े हो। मैंने नहीं मारा। चुप, मैंने नहीं मारा, मैं नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, तुम्हारा भाई पंकज कहाँ है? यहाँ इतना सब कुछ हो गया, उसे तो यहाँ होना चाहिए था। वो अपने कमरे में होगा सर। मोहन जी, पकड़िए सर। चेक करो अंदर। सर। सर अंदर तो कोई भी नहीं है। सर अगर पंकज गायब है तो कहीं ये कांड उसी ने तो नहीं किया? और वैसे भी उसका उसकी सौतेली माँ पुष्पा से 36 का आंकड़ा था। सर इस औरत ने पहले मेरे पापा को अपने जाल में फंसाया। क्या रे? सर कुछ कांस्टेबल लो और ढूंढो उसे बाहर। सर। क्या रे? सर। वो मिला? नहीं सर, कहीं पता नहीं चला। बाहर बुलाओ सबको। सर। चलिए आप सब लोग आइए। सर। जब खून हुआ था तुम कहाँ थी? सर मेरी लड़ाई हो गई थी मम्मी से, इसलिए बस मैं यहाँ बाहर आके बैठी थी। पंकज को बाहर आते हुए देखा था? नहीं सर, नहीं देखा था। साहब, मैंने राधे श्याम जैसे एक आदमी को लॉज के पीछे जाते देखा था। सर फिर तो वो ड्राइवर यहीं कहीं आसपास छुपा होना चाहिए। तुम कहाँ थे? साहब मैं योगेश का हिसाब करके अपने कमरे में चला गया था। हिसाब किताब मतलब? सर वो तो लॉज छोड़ के चला गया ना। चला गया? अरे अरे सुनो, रुको, कहाँ जा रहे लॉज को छोड़ करके? भैया कहाँ जा रहे हैं? जी मुझे थोड़ा काम था, जल्दी जाना। पुलिस ने किसी को भी लॉज छोड़ करके जाने से मना किया है। अरे फंस जाओगे तुम। हिसाब कौन करेगा लॉज का? सॉरी, हिसाब करना भूल गया। कितना हुआ? पूरे 4,500 रुपए। 4,500। ये लीजिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन पुलिस ने किसी को भी लॉज छोड़ करके जाने से मना किया है। हम बोल रहे हैं मत जाओ। जी देखिए वो सब मैं संभाल लूंगा, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। अरे ऐसे कैसे तुम बोलो, मना करो, रोको। ये सब पैसे से तो ठीक है, लेकिन अभी जाओ नहीं, थोड़ी देर बाद चले जाना। आज कैसे कर रहे हैं आप? ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? नहीं आप समझो बात को। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? अरे बदतमीजी नहीं है, सुनो। देखो हम कह रहे हैं मत जाओ छोड़ करके लॉज। फंस जाओगे। तुम क्या कर रहे हो खड़े खड़े? पुलिस को फोन लगा। सर मैंने आपको बताने के लिए फोन लगाया था, लेकिन आपका फोन लगा नहीं। योगेश कौन से कमरे में ठहरा था? सर कमरा नंबर 3। आइए श्वेता जी। यार बाहर देखो। सर। हेलो सर, राधे श्याम की टैक्सी मिल गई है, आप जल्दी आ जाइए। श्वेता जी, राधे श्याम की टैक्सी मिल गई है, चलिए। प्यारा डिक्की चेक करो। ये तो पंकज है।
सांसें चल रही हैं, जिंदा है। उठो आराम से। तुम्हारा ये हाल किया किसने? राधे श्याम ने मेरे सर पे जोर से डंडा मारा। मनु सही कह रहा था, वही है। राधे श्याम को तुमने कहाँ देखा? नीचे से हम अपने कमरे में जा रहे थे, फिर बगल के कमरे से मीना और उसकी माँ की लड़ने की आवाजें आने लगी। आज तक आप मुझसे सब कुछ छुपाती आई हो माँ। मैंने जो किया है तुम्हारे लिए किया है। अच्छा, मेरे लिए किया है? हाँ, तो जो कुछ आवाज आ रही है। मुझे हिस्सेदार क्यों नहीं बना? छोड़ ना रहे, उन लोगों का चलता रहता है। भैया मीना उसकी मम्मी से लड़ रही है वो। जानता तो हूँ भैया, मैं किसी को भैया मैं देख कर आता हूँ ना भैया। तू बैठ आराम से, बैठ। उसकी माँ का और उसका हमेशा चलता रहता है, तू क्यों परेशान होता है? मैं देख कर आता हूँ ना भैया। तू बैठ, मैं देख कर आता हूँ, बैठ आराम से। क्या हुआ भैया? मीना भी अभी गुस्से में बाहर गई है, उसकी माँ से उसका झगड़ा हो रहा था, इसलिए चली गई। मैं देख कर आता हूँ। मैंने उसे रोका पर वो रुका नहीं। जब काफी देर तक मनु लौट कर नहीं आया तो मैंने बाहर जाकर उसको देखा। मनु, 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 मनु। फिर मैंने लॉज के बाहर जाकर देखा, वहां मैंने राधे श्याम को देखा। मनु, 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 राधे श्याम क्या है? उसके बाद जब मुझे होश आया तो आप सामने थे। सर, मनु ठीक है। अफसोस, मन्नू का भी खून हो गया। क्या? संभालो अपने आप को। सुनो, इनको लॉज में ले जाओ। सर, 1 मिनट। सर, ये कागज जवाहर के पास थी जब वो पुष्पा की लाश के पास बाथरूम में था। ये तो उसी जमीन के कागज है जो दोनों भाइयों को बंटवारे में मिली थी। ये जवाहर के हाथों में क्या कर रही थी? जवाहर कहाँ है? सर, थाने में बिठा के रखा है उसको। या तो वो खुद कातिल है या उसे पता है कि कौन है कातिल। सर, मनु के कातिल का पता लगाइए प्लीज। हमने लॉज में हुई सभी हत्याओं की गुत्थी को सुलझा लिया है। आइए मिस्टर योगेश, आप ही का इंतजार कर रहे थे। सर वो मैं बस अपना वो मोबाइल भूल गए थे? हाँ, ये रहा मोबाइल। किसने मारा मेरे भाई को? आपका शक बिल्कुल सही था, राधे श्याम ड्राइवर ने। प्यारे सर, ले आओ राधे श्याम को। किशोर, अरे आप इनको क्यों लेकर के आए? क्या किया इन्होंने? क्या सबूत है आप लोगों के पास? ये क्यों राधे श्याम जी? बताइए राधे श्याम जी, क्यों मारा तूने मेरे भाई को? क्यों मारा? इनकी चोरी की गई टैक्सी भी हमने बरामद कर ली है और ये नकली दाढ़ी मूछ लगाकर ये किशोर जी
राधे श्याम बनकर कांड किया करते थे। ये सारी प्लानिंग पुष्पा जी की है। आप कुछ बताएंगे राधे श्याम जी? बताइए राधे श्याम जी। तो पंकज को टैक्सी से लेकर उज्जैन के लिए निकलना और उसके बाद अपने ही लॉज के आसपास कहीं गाड़ी खराब होने का नाटक करना, ताकि वो दोनों भाई अपने ही लॉज में रुक सकें। उसके बाद तुम राधेश्याम का वेश बनाकर उन दोनों भाइयों को मार देना, ताकि वो उज्जैन वाली जमीन भी हमें मिल सके। समझे तुम? कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो काम पे लग जाओ। मगर वो जमीन तो कोड़ियों के भाव भी कोई नहीं खरीदता, फिर मुझे और मन्नू को क्यों मारना चाहते थे? आपने ठीक कहा, ये जमीन कौड़ियों की ही थी, लेकिन मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट आने के बाद इस जमीन की कीमत करोड़ों की हो जाती। इसीलिए पुष्पा जी ने तुम दोनों को मरवाने की साजिश रची। मन्नू का तो कत्ल हो गया, लेकिन तुम बच गए। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। किशोर तुम्हारा कत्ल करता इससे पहले ही चंदा ने किशोर को फोन करके लॉज बुला लिया, क्योंकि पुष्पा अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही थी और फोन का जवाब भी नहीं दे रही थी। मगर चंदा और पुष्पा का क्या संबंध था? तो चंदा जी, अब बता भी दीजिए, आपका और पुष्पा जी का क्या संबंध था? और वो जवाहर और 1 लाख रुपए वाली कहानी आप बताएंगी या ये भी हम ही बताएं? पुष्पा दीदी का असली नाम तारा था। हम दोनों सगी बहनें हैं। 20 साल पहले आप दोनों के पिताजी को हम दोनों ने ही फंसाया था। पुष्पा दीदी इस लॉज में गेस्ट बन के रुकी और उनको अपने प्यार के जाल में फंसाया। दोनों ने शादी करी और राजी खुशी साथ साथ रहने लगे। आपके पिताजी के मरने के बाद पुष्पा दीदी ने उनकी सारी जायदाद हड़प ली। इस लॉज को खरीदने के लिए पुष्पा दीदी ने ही जवाहर से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। इसीलिए वो बार बार तारा तारा बोल करके उनसे 1 लाख रुपए मांगता था। मगर इंस्पेक्टर साहब, पुष्पा दीदी को जवाहर नहीं मारा है, वही था उस दिन कमरे में ऊपर। आप उसका इल्जाम इन पर नहीं लगा सकते। पुष्पा को जवाहर ने नहीं मारा, बल्कि वो तो अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम में छिप गया था। वो तो बस अपने 1 लाख रुपए लेने के लिए दूसरे दरवाजे से उस कमरे में आया था। तारा से 1 लाख रुपए लेके रहूंगा। तारा, 1 लाख रुपए। तारा उसके बाद मीना और उसकी मां में झगड़ा हुआ, जिसे दोनों भाइयों ने सुन लिया। आज तक आप मुझसे सब कुछ छुपाती आई हो माँ। मैंने जो किया है तुम्हारे लिए किया है। अच्छा, मेरे लिए किया है? हाँ, तो जो जायदाद आवाज आ रही है, मुझे हिस्सेदार क्यों नहीं बना? छोड़ ना रे, उन लोगों का चलता रहता है। जब मन्नू पुष्पा के कमरे में जाने के लिए निकला तो उसे कॉरिडोर में राधे श्याम के भेष में किशोर मिला।
पर पुष्पा को राधेश्याम उर्फ किशोर ने नहीं मारा। अबे रुक! रुक! भागेगा तू है? भागेगा? कैसे? हैं? चल थाने। थाने जॉगिंग कराता हूँ तेरी मैं। चल। अब बताओगे? अब तू बताएगा या बताओगी? दरअसल सर, मैंने और योगेश ने मिलकर ही माँ को मारने की प्लानिंग बनाई थी। तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ, तो मेरी माँ को मार दो। पागल हो गई हो क्या? मेरी बात तो सुनो, जब तक वो जिंदा रहेंगी हमारी शादी कभी नहीं होगी। वो मुझे जायदाद में से एक टूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मारोगे ना? इसलिए योगेश उस चालबाज लड़की को लेकर इस लॉज में रुकने आया था, पति पत्नी बनके। सर, मेरी माँ बहुत चालबाज औरत थी, लेकिन मैं भी उसी का खून हूँ। मुझे उसकी सारी प्लानिंग पता चल चुकी थी, क्योंकि मैंने भोपाल में ही किशोर और अपनी माँ की सारी बातें सुन ली थी। और उसके बाद मैंने किशोर के साथ एक समझौता किया। जो समझौता आपने मेरी माँ से करा है, मैं उसके लिए यहाँ आई हूँ। मैं आपको उनसे ज्यादा पैसा दूंगी। आपको बस मेरे बड़े भाई पंकज और छोटे भाई मन्नू को ठिकाने लगाना पड़ेगा, और मैं अपने बॉयफ्रेंड योगेश के साथ मिलके मेरी माँ को ठिकाने लगा दूंगी। मुझे उस पर शक था कि वो मुझे जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं देगी, इसलिए मैंने उसको मरवा दिया। लेकिन सर, किशोर ने मेरी माँ को मरवाने वाली बात चंदा से छुपा कर रखी। तुमने मेरी बहन को मरवाया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको, छोड़ूंगी नहीं। ले जाओ प्यारे। चंदा, किशोर और पुष्पा के लालच ने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। ममता लॉज ना तो हॉन्टेड था और ना ही कोई मनहूस जगह थी। बस उसको चलाने वाले लोगों ने कुछ पैसों की लालच में अपराध का रास्ता चुना था। पुष्पा ने अपनी बेटी के साथ साथ अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी। कम पैसों में जिंदगी जीने में थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन आप खुशी से और गिल्ट फ्री जी सकते हैं। अपना ख्याल रखें।